भाई कुछ लोग अपनी औकात आखिरकार दिखाई देते हैं, औकात दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हुई तो वहाँ मुझे पता लगा, तो मतलब उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने कहा कि ऐसी लड़की को तो जहर दे देना चाहिए। तुम अपनी लड़की को क्यों नहीं जहर दे देते हो भाई? तुम किसी और के लिए, या कोई ये जो बोला है जिसने भी, किसी और के लिए जो बोला है, तुम अपनी लड़की को जहर दे दो भाई, है ना? किसी को कुछ भी बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम कौन हो? उसके बाप हो, उसके क्या हो? उसको तुमने खिलाया पिलाया पाला पोसा बड़ा किया है? तुम कौन हो उसके? तुम कौन लगते हो जो तुम किसी को ऐसे कुछ भी बोल सकते हो? हाँ, जहर दे देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्या वो तुम्हारी तरफ भाग गए थे जो उसको जहर दे देना चाहिए? तुम्हारी तरफ भाग गए थे, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए थे जैसे तुम भाग गए थे, है ना? गर्लफ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ जैसे तुम भाग गए थे, वैसे क्या वो भाग गए थे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिनके लिए ये कहा गया। हाँ, जहर दे देना चाहिए उन लड़के लड़कियों को जो माँ बाप को धोखा देते हैं, माँ बाप के साथ गद्दारी करते हैं, माँ बाप के साथ दोगलापन करते हैं। माँ बाप ने उनके लिए जो कुछ किया वो सब उनके लिए बिल्कुल भी कोई उस चीज़ का मोल नहीं है, उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। ऐसे लड़के लड़कियों को माँ बाप को खुद अपने हाथों से जहर दे देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हाँ, जहर दे देना चाहिए उन लड़के लड़कियों को जो घर से भाग जाते हैं और चुपचाप जाके जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं, चुपचाप जाके जो है शादी कर लेते हैं बिना माँ बाप को बताए, भाग के कहीं और रहने लग जाते हैं। उन लड़के लड़कियों को जहर दे देना चाहिए, बिल्कुल। उन लड़के लड़कियों को जहर दे देना चाहिए जो जहाँ माँ बाप जो है बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो लोग जो है बाहर आवारागर्दी करते हैं, शराब, सिगरेट, लड़कीबाजी, आवारागर्दी, वो सब कुछ गलत काम और ना जाने पता नहीं क्या क्या, छी 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 छी, ना जाने कहाँ कहाँ जाके मुंह मारते हैं। ऐसे लड़के लड़कियों को जहर दे देना चाहिए। ऑफकोर्स ना जाने कितने गंदे गंदे काम करते हैं, ऐसे बच्चों को जहर दे देना चाहिए सच में। ऐसे लड़कों और लड़कियों को भी जहर दे देना चाहिए जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की गोद में सर रखकर रोते हैं, उनको भी जहर दे देना चाहिए। और इनफैक्ट ऐसे लोगों को पता क्या कहा जाता है? कायर, कायर कहा जाता है ऐसे लोगों को। ऐसे लड़के लड़कियों को जहर दे देना चाहिए जो माँ बाप का सर झुकाते हैं। ऐसी लड़कियों को भी जहर दे देना चाहिए जो शादी करके 10 साल से माँ बाप के घर में पड़ी हुई हैं, ससुराल नहीं जाती हैं क्योंकि ससुराल में काम करना पड़ेगा, बस पति की कमाई चाहिए। तो ऐसी लड़कियों को भी जहर दे देना चाहिए। उन लड़कियों को भी जहर दे देना चाहिए जो लड़कियां अपने माँ बाप के घर में तो रह रही हैं, साथ में अपने पति को भी लाकर जो है परमानेंट माँ बाप के घर में रखा हुआ है। उन लड़के लड़कियों को भी जहर दे देना चाहिए, उन लड़कियों को भी और उनके पतियों को भी जहर दे देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ ऐसे लड़के लड़कियों को तो जिंदा जला देना चाहिए, ये जहर भी नहीं, जिंदा जला देना चाहिए। तो उन लड़कों को भी जहर दे देना चाहिए जो शादी के बाद बीवी के गुलाम बन के रहते हैं, उनको भी जहर दे देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसी बहुओं को भी जहर दे देना चाहिए जो माँ बाप को बेटे से अलग करें। और तो और मैं तो कहती हूँ उन बहुओं के घर वालों को भी जहर दे देना चाहिए, क्योंकि वो घर वाले ही होते हैं मेन जड़। जो बहू के घर वाले होते हैं वही बेटों दामादों के दिमाग को खराब करने और उनके घर को बर्बाद करने का काम बहू के घर वाले ही करते हैं। बेटों के दिमाग में जहर भरने का काम अपने माँ बाप के खिलाफ और अपने भाई बहन के खिलाफ, बेटों के दिमाग में जहर भरने का काम बहू के घर वाले करते हैं। तो बहू के सारे घर वालों को भी जहर दे देना चाहिए। सबसे पहले तो बहू और उसके घर वालों को सबको घर वालों को सबको जहर दे देना चाहिए, तभी इस दुनिया में शांति रहेगी। जिस किसी ने भी ये चीज कही है ना कि ऐसी लड़कियों को तो जहर दे देना चाहिए, तुम सबके सब तुम अपनी लड़कियों को जहर दे के दिखाओ। जिस किसी ने भी कहा है, आई डोंट नो कि किसने कहा है, लेकिन जो इस तरीके की बातें बोलते हैं ना, तुम सबके सब अपनी लड़कियों को जहर दो। किसी की भाग गई है, किसी के भाग के शादी कर ली, किसी का लड़का भाग गया है, किसी का कोई भाग गया है, ठीक है, माँ बाप की बदनामी पूरी सोसाइटी में करवाते फिर रहे हैं, तो तुम अपने लड़के लड़कियों को जो जहर दो। और जिसने भी ये बोला है, मैं तो कहती हूँ खुदा करे उनके बच्चे इस तरीके का ऐसा कुछ करें कि वो खुद अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर दे दें, अपनी लड़की को जहर दे दें, अपने लड़के को अपने हाथों से जहर दे दें। खुदा करे उनके बच्चे जो हैं उनकी ऐसी बेइज्जती कराएं, उनका सर झुकाएं सोसाइटी के आगे, क्योंकि तुम्हें तो सोसाइटी और रिश्ते नाते, सोसाइटी में रहना, सोसाइटी क्या होती है, ये सब तुम्हें तो पता है नहीं। तो जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सर झुकाएंगे ना, तब तुम अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर देना, ठीक? तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या कहा था और कितना गलत कहा था और किसके भड़काने पे कहा था, किसके कहने पे कहा था और किसने कहा था, कहाँ से ये चीज़ ट्रांसफ़र होकर आई है, ठीक है? तब तुम्हें पता चलेगा। जिसने भी ये मतलब ये चीज़ बोली है, ठीक है, उनके सामने खुद जो है बच्चे हैं, बेटी भी है, लड़की भी है, लड़का भी है, ठीक है? तो जिन माँ बापों के सामने जो है ना, अगर लड़की हो ना, तो उन माँ बापों को अपना सर और अपनी आंखें हमेशा सोसाइटी के सामने ना नीचे करके बात करना चाहिए, क्योंकि लड़की जो है ना कब माँ बाप को बदनाम कर दे, कब जो है लड़की माँ बाप का सर झुका दे ना, ये किसी को नहीं पता होता है। कब लड़की भाग जाए ये किसी को नहीं पता होता। बहरहाल हमें तो नहीं पता कि ये किसने किसके लिए कहा है, लेकिन जिसने भी कहा है, हमने तो खैर अपने माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा रखा और हमेशा हम आगे रखेंगे, लेकिन जिसने भी कहा है ना, बहुत ही गलत कहा है। मैं तो कहती हूँ कि मतलब क्या ही बोलूँ ऐसे लोगों के लिए क्या ही शब्द यूज़ किया जाएगा कि ऐसे लोगों को मतलब नीच गिरा हुआ
क्या ही कहा जाए। अब हम वेट करेंगे कि तुम्हारे बच्चे कब तुम्हारा सर जो है नीचे झुकाए, बिकॉज माँ बाप का किया हुआ बच्चों के आगे हमेशा आता है और माँ बाप का किया हुआ बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसलिए यार मतलब तुम सोचो, तुम्हारे आगे बच्चे हैं, सोच समझ के बोला करो कोई चीज़। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, क्या समझते हो तुम अपने आप को भाई? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ कि तुम्हारे साथ कभी कुछ होगा नहीं? कैसे नहीं होगा? जब तुम्हारे दिलों में इतना जहर भरा हुआ है तो तुम कैसे खुदा के सामने, भगवान के सामने पूजा पाठ, फास्ट, रोज़े कैसे रख लेते हो? कैसे चले जाते हो तुम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च में कैसे चले जाते हो? जिनके दिलों में ऐसा जहर भरा हो, जो ऐसा शब्द यूज़ करें किसी के लिए, वो भगवान के सामने जा भी कैसे सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड, कैसे जा सकते हो? शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? मंदिर मस्जिद, पूजा पाठ, दिखावा, फास्ट, रोज़े, दिखावा, ये सब करने में लोगों को शर्म ही नहीं आती है। तुमको क्या लगा था कि जो जिसने भी ये बोला है और ये बात जहाँ जहाँ से आई है, तो इसका जवाब जो है, इसका रिप्लाई मिलेगा नहीं? रिप्लाई तो ज़रूर मिल रहा है ना, जवाब तो ज़रूर मिलेगा तुम्हें। और ये गलतफहमी तो अब तक तुम्हारी दूर हो जानी चाहिए कि कोई भी गलत शब्द निकालने से पहले जो निकाल दिया है तुमने गलत शब्द, वो वापस तो कभी नहीं आते हैं, लेकिन उसका करारा जवाब तुम्हें वो ऊपर वाला देगा। वो कहते हैं ना, उस ऊपर वाले की लाठी की जो है ना आवाज़ नहीं होती है, लेकिन वो ऊपर वाला तुम्हें जवाब ज़रूर देगा, देख लेना। एंड फॉर सेक बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ गलत शब्द निकालो ना अपने मुंह से, तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। ये तुम जैसे लोगों के लिए ही है जो गलत गलत बोलते हैं, जहर भर के लेके चलते हैं अपने दिलों में। ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। तुम दूसरों के लिए जहर रखोगे अपने दिल में, तुम्हारे लिए भी कोई है दूसरा जो बैठा है जहर भर के, और ऊपर वाला तुम किसी के लिए गलत बोलोगे तो ऊपर वाला तो तुम्हें बदला देगा ही देगा। चाहे तुम कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने रोज़े व्रत कुछ रख लो, ठीक है, अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं है तो कोई तुम्हारी दुआ प्रार्थना, कोई भगवान, खुदा, परमेश्वर कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ तुम्हारे जैसे लोगों को तो जला के मार देना चाहिए। जहर तो बहुत दूर की बात है, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारे जैसे लोगों को तो जला के मार दे। जो ना अपना देखे ना पराया देखें, किसी के सामने कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें बोलते हैं, तो तुम्हारे जैसे लोगों को जला के मार देना चाहिए। तो अगर मैं कैटेगरी गिनाने में आऊँ ना कि कैसे लड़के लड़कियों को जहर देना चाहिए या कैसे बच्चों को जला के मार देना चाहिए ना, तो कैटेगरी इतनी लंबी हो जाएगी कि मतलब सुनते सुनते जो है ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे अगर मैं कैटेगरी, और ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही है। ही दुनिया के कल्चर, इस देश के या दुनिया के रीति रिवाज और कल्चर से अगर कोई भी लड़का हो या लड़की हो हटके अलग अलग अगर सोसाइटी में काम कर रहा है, कोई भी लड़का या लड़की बिल्कुल अलग ट्रैक पे, गलत रास्ते पे, जिसे आप कह सकते हैं, अगर कोई भी लड़का लड़की गलत रास्ते पे जा रहा है ना सोसाइटी से अलग, तो ऐसे लड़के लड़कियों को जहर दे दो, चाहे जला के मार देना चाहिए। तो कैटेगरी अगर मैं गिनाने पे आऊँ, बहुत लंबी कैटेगरी हो जाएगी। फिलहाल अभी तुम इसी से ही काम चलाओ, ज़्यादा तो जान भी नहीं पाओगे आप, आपकी उतनी क्षमता ही नहीं है कि आप इससे ज़्यादा सुन पाओ। तुम्हारे जैसे लोग अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जिनका कोई स्टेटस नहीं है सोसाइटी के अंदर, वो लोग अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं तो फिर मेरी तो पूछो ही मत, फिर मैं तो फिर कहाँ कहाँ तक लिमिट्स क्रॉस करूँगी, तो वो अब तुम्हें पता ही लग जाएगा, लग गया होगा बल्कि। इनफैक्ट अब तक तो तुम्हें वैसे भी पता हो जाना चाहिए था कि मैं कहाँ कहाँ तक लिमिट्स क्रॉस कर सकती हूँ। बेकार जो है आप जैसे लोग जो है मेरे जैसे लोगों से पंगे बेकार में लेते हो, तो आपको तो मालूम है मैं कहाँ कहाँ तक फिर लिमिट्स क्रॉस कर सकती हूँ।